Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Preeti. Today I'm coming with new topic that is problem solving. प्रॉब्लम सॉल्विंग नर्सिंग मैनेजमेंट का टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन. प्रॉब्लम सॉल्विंग focus on identifying and resolving the challenges to maintain a smooth operation and patient care. So problem solving क्या है प्रॉब्लम कोई डिफिकल्टीज हो जाना किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कोई क्लास जिसकी वजह से जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो अचीव ना हो पाना तो उसको सॉल्व करना. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? इट इज फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड रिसॉल्विंग द चैलेंजेस. जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करना एंड रिसॉल्व करना, जो भी चैलेंजेस उनको रिसॉल्व करना टू मेंटेन स्मूथ ऑपरेशन एंड पेशेंट केयर, जिससे जो भी ऑपरेशन है, जो टास्क है वो स्मूथली हो सके, प्रॉपर पेशेंट केयर दी जा सके. Then problem solving is the process of overcoming difficulties that appear to interfere with the attainment of goal. So problem solving क्या है? एक process है जिसमें हम जो भी difficulties हैं उनको overcome करते हैं. क्या करते हैं? जो भी difficulties या प्रॉब्लम्स है उसको ओवरकम करते हैं. दैट अपियर टू इंटरफेयर विद द अटेनमेंट ऑफ गोल. वो सारी डिफिकल्टीज जो गोल को अटेन करने में इंटरफेयर करती हैं, उन डिफिकल्टीज को ओवरकम करना, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग. ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग का? सो फर्स्ट वन, ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स. जो भी ऑब्स्टिकल्स या डिफिकल्टीज आ रही हैं उसको ओवरकम करना इन द अटेनमेंट ऑफ गोल. सो जो गोल को अचीव करने में जो भी डिफिकल्टीज या ऑब्स्टिकल्स या रुकावटें पड़ रही हैं उनको ओवरकम करना. देन सेकेंड गोल है कि गेन एंड इम्प्रूव द नॉलेज. नॉलेज को गेन करना एंड इम्प्रूव करना थ्रू द प्रॉब्लम सॉल्विंग. नेक्स्ट इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. क्या क्या प्रोसेस हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का? सो फर्स्ट नीड टू डिफिनीशन ऑफ प्रॉब्लम. सबसे पहले में क्या करना है? प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या. इन प्रॉब्लम के एनालाइज करना है कि क्या सोर्स क्या है, कि कहाँ से प्रॉब्लम एनालाइज हुई या जो प्रॉब्लम है जनरेट हुई है. सो उस प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करना कि सोर्स क्या है, कि प्रॉब्लम कहाँ से कि क्या रीजन है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जनरेट हुई है. देन प्रॉब्लम को एनालिसिस करने के बाद देन अगेन जनरेट द प्रॉब्लम सोल्यूशन. देन अगर प्रॉब्लम्स है तो उसके सोल्यूशन के लिए हमें प्रॉपर सोल्यूशन को जनरेट करना होगा. जनरेट अ प्रॉब्लम सोल्यूशन. जो प्रॉब्लम सोल्यूशंस है वो हमें जनरेट करना है एंड विद द proper follow the value of judgment for organization as well as the subordinate and employees के अकॉर्डिंग. देन एनालाइज द सोल्यूशन. देन सोल्यूशन को हम जो भी हमने जनरेट किया है प्रॉब्लम के सोल्यूशन को, उनको हमें उन सोल्यूशंस को एनालाइज करना होगा. एनालाइज करने के बाद सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन. जो हम एनालाइज किए हैं, जो भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन को एनालाइज किए हैं डीप थिंकिंग करके, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसमें से बेस्ट पॉसिबल जो सॉल्यूशन है उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन यानी कि इम्प्लीमेंट करेंगे फॉर एक्शंस के लिए. देन आफ्टर दैट इम्प्लीमेंटेशन के बाद देन अगेन प्रोसेस होने के बाद उस जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको हम क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे. देन रिवीजन. अगर इवेलुएट करेंगे कि बेस्ड ऑन द फीडबैक की जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है देन ओके, अगर वो फेल हो गई है तो अगेन नीड फॉर रिवीजन. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. की सबसे पहले हम प्रॉब्लम की डेफिनेशन को फाइंड आउट आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को, फिर प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, देन जनरेट करेंगे प्रॉब्लम सोल्यूशन को, सोल्यूशन को एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन को सेलेक्ट करेंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे एंड इवैल्यूएशन एंड रिवीजन करेंगे. नेक्स्ट वन इज द टूल्स. टूल्स क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हैं. फर्स्ट अंदर स्वॉट एनालिसिस. स्वॉट एनालिसिस क्या है? इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. स्ट्रेंथ एस फॉर स्ट्रेंथ एंड डब्ल्यू फॉर वीकनेस एंड ओ फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी फॉर थ्रेट. तो हमें इसमें क्या इवैल्यूएट करना है, स्ट्रेंथ को और किसी भी प्रॉब्लम की देखना है एंड सोल्यूशन को एंड सोल्यूशन के एज वेल एज द उसकी वीकनेस को एंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट को देखना है. देन फ्लो चार्ट के थ्रू भी हम विजुअलाइज कर सकते हैं प्रोसेस को एंड आइडेंटिफाई द बॉटलनेक्स. देन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस. इसमें हम यूज करंट रिसर्च टू गाइड द डिसीजन. सो पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए जो भी करंट में रिसर्च हुई है उनके बेस पे, उनके एविडेंस के बेस पे हम पर्टिकुलर सोल्यूशन प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. डिसीजन ट्री लाइक सिंपली
सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स चॉइस थ्रू द लॉजिकल डायग्राम। लॉजिकल डायग्राम से जो भी हम कॉम्प्लेक्स चॉइसेस हैं उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो डिसीजन लेने में आसानी होगा। देन रूट कॉज एनालिसिस, आरसीए एनालिसिस कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्टिगेट अंडरलाइनिंग कॉज ऑफ प्रॉब्लम। तो जो भी अंडरलाइनिंग कॉज है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के जो भी कारण है, जो भी काजेस हैं, उनको हमें क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना, उनके रूट को इन्वेस्टिगेट करना है कि एक्चुअल में व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। So these are the tools: SWOT analysis, flow chart, evidence-based practice, decision tree and root cause analysis के थ्रू हम ये क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन इन नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या एप्लीकेशन है? सो स्टाफिंग इशूज, अगर स्टाफिंग इशूज है तो उनको रिसॉल्व, अंडरस्टैंडिंग और शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, बहुत बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उस स्टाफिंग इशूज को कम करने के लिए हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक एंड अप्रोच को फॉलो करते हैं। देन पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट सेफ्टी एड्रेसिंग द मेडिकेशन एरर, इन्फेक्शन कंट्रोल ब्रीचेस, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है तो वहां पे पेशेंट सेफ्टी के रिगार्डिंग, तो वहां पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को एंड टेक्निक्स एंड टूल्स को। देन रिसोर्स एलोकेशन मैनेजिंग द बजट एंड कॉन्स्ट्रक्ट इफेक्टिवली। तो यहाँ पे हम रिसोर्स एलोकेशन, हमारे इक्विपमेंट, मनी, मटेरियल हो सकता है, इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, सो उनमें को मैनेज करने में बेसिकली हमें बजट जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम प्रॉब्लम आती है बजट की, इक्विपमेंट्स में भी जो भी रिसोर्सेस हैं वो हाई कॉस्ट लेवल के हो सकते हैं, या उनकी कैसे वो इक्विपमेंट्स अवेलेबल कॉस्ट पे खरीदे जाएं या लिए जाएं, इन्वेंट्री कैसे मेंटेन की जाए, तो वहां पे हम रिसोर्स जो भी एलोकेट कर रहे हैं उसको, उसमें भी प्रॉब्लम्स अराइज होती है, तो उसको हम वहां पे भी रिसोर्स एलोकेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। देन कॉन्फ्लिक्ट को रिसोल्यूट करना, मेडिटेटिंग डिस्प्यूट अमंग द टीम मेंबर। सो टीम मेंबर के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, सो वहां पे हम कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन को के लिए भी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को फॉलो करते हैं। देन पॉलिसी डेवलपमेंट क्रिएटिंग अ प्रोटोकॉल एंड इम्प्रूव केयर क्वालिटी। सो प्रॉपर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या, जो भी हम प्रोटोकॉल्स उनको क्रिएट करने में हेल्प मिलती है, एज वेल एज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ केयर। सो पॉलिसी डेवलपमेंट कर सकते हैं थ्रू पर्टिकुलर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट। स्टाफ इशूज में अप्लाई करते हैं, पेशेंट सेफ्टी में अप्लाई करते हैं, रिसोर्स एलोकेशन में अप्लाई करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेसोल्यूशन में एंड पॉलिसी डेवलपमेंट में। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।